अगर आपने प्रोग्रामिंग सीखी होगी तो आपने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी आपने कभी ना कभी उसमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स किया होगा, चाहे वो पाइथन हो, सी हो, जावा हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पाइथन के अंदर ऐसे 6 मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड है वो है यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये सबसे सिंपल और सबसे आसान मेथड है। इसके अंदर हम कुछ नहीं, बस अपनी इंडेक्सिंग को माइनस कर देते हैं और जो हमारी स्ट्रिंग है वो अपने आप ही रिवर्स हो जाती है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है और हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया है हेलो वर्ल्ड, जिसको हम रिवर्स करने वाले हैं। तो इसको कैसे रिवर्स करेंगे? तो रिवर्स करने से पहले हम इस जो वर्ड है उसको इंडेक्सिंग की फॉर्म में लिख देते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग क्या है। तो एक एक करके सारे कैरेक्टर लिखेंगे इसके, जैसे HELLO, फिर स्पेस WORLD। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसकी इंडेक्सिंग लिख सकें। तो अब हम इसकी इंडेक्सिंग लिखेंगे। इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है जीरो से। तो फर्स्ट पोजीशन होती है जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसे हमारी इंडेक्सिंग होती है। इसके साथ ही हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है जो कि हमेशा लास्ट से स्टार्ट होती है। ये हमारे पास लास्ट होता है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। तो जो लास्ट का एलिमेंट होगा उसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो हमेशा -1 होगी। फिर उसके बाद -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। तो ऐसे होती है इंडेक्सिंग। तो हमने क्या किया, हमने अपना जो स्ट्रिंग है उसको लिखा, देन उसकी इंडेक्सिंग लिखी। अब इस प्रोग्राम की वर्किंग देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहला कोड ये है टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ये पहली लाइन है। तो इसमें क्या किया कि हमने टेक्स्ट को लिख लिया, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। देन उसने अगली लाइन लिखी रिवर्स। एक वेरिएबल है जिसमें इसने स्टोर किया टेक्स्ट, देन उसकी इंडेक्सिंग कोलन कोलन -1। अब इसके बाद इसने प्रिंट किया और उसने रिवर्स प्रिंट किया। तो हमारा जो कैरेक्टर है, जो स्ट्रिंग है, वो रिवर्स में प्रिंट हो गई। अब ये कैसे हुआ? जैसे हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसका जो नाम है वो है टेक्स्ट। ये भी लिख लेते हैं हम कि इसका जो नाम है वो है टेक्स्ट। अगर हम ये कोड लिखते हैं अगर हम ये कोड लिखते हैं टेक्स्ट, फिर उसके बाद डबल कोट्स, कोलन कोलन 2 बार, तो क्या होगा कि जो हमारा पूरा कैरेक्टर है, जो पूरी स्ट्रिंग है, वो हमें रिटर्न में मिलेगी। तो क्या, जैसे हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड हमें रिटर्न में मिलेगा पूरा ही, इसमें से कुछ भी अलग नहीं होगा। और अगर हम ऐसे लिखते हैं टेक्स्ट, फिर उसके बाद टू, देन सेमी कॉलन, और ऐसे जो हमारी दूसरी इंडेक्सिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा। तो इसको लिख लेते हैं। ये क्या बनेगा? ये LLO, फिर स्पेस, फिर WORLD, ये मिलेगा। अब इसमें देखिए हमारे पास जब हम ऐसे करते हैं तो हम 3 चीज़ लिखते हैं कोलन में। एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड, और एक होता है स्टेप। यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने स्टार्ट से एंड लिया और पॉजिटिव इंडेक्सिंग ली। यहाँ पर भी इसने पॉजिटिव इंडेक्सिंग ली। पर यहाँ पर देखिए जो इसने कोड लिखा है, इस कोड को कुछ ऐसे लिखा है, कोलन 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 देन -1। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। ये इसने -1 लिखी तो क्या हुआ, इतने लिखने से तो हमारा जो पूरा जो स्ट्रिंग है वो आ जाती है। पर जब इसने -1 इंडेक्सिंग दे दी तो जो वो स्ट्रिंग हमारे पास आएगी वो इधर से स्टार्ट होके पूरे एंड तक आएगी, यानी पीछे से स्ट्रिंग बननी शुरू होगी। तो पहले हमारे पास ये डी आएगा, तो पहले हमारे पास डी आया, फिर उसके बाद ये एल, उसके बाद आर, उसके बाद ओ, उसके बाद डब्लू, देन स्पेस,
उसके बाद ओ, फिर दोबारा एल, फिर एक और एल, फिर ई, फिर एच। तो अब देखिए कि जो ये आया हमारे पास, ऐसे आ गई हमारे पास रिवर्स स्ट्रिंग। यही तो रिवर्स हुआ हमारा, हेलो वर्ल्ड का रिवर्स। तो ये जो पहला मेथड है ये ऐसे काम करता है कि इसने बस जो हमारी इंडेक्सिंग की वैल्यू है ये वाली, इसको नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव करने से क्या हुआ कि इसने हमें लास्ट से एक एक कैरेक्टर उठा के हमें एक नई स्ट्रिंग बना के दी थी, जिससे हमारा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई। अब हमारा मेथड 1 हो गया। अब हम चलेंगे अपने मेथड 2 पर। तो ये है हमारा मेथड 2। मेथड 2 क्या है? हम मेथड 2 हमने बनाया है यूजिंग लूप्स। हमने यहाँ पे फोर लूप यूज करके एक प्रोग्राम बनाया है जो कि हमारी एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। अब ये कैसे काम करता है इसकी फंक्शनिंग को चेक करते हैं। जो इसकी फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन क्या है? टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। तो जो पहली लाइन है उसमें हमने क्या किया है, जो हमारे पास एक टेक्स्ट वेरिएबल है उसके अंदर एक स्ट्रिंग सेव करी जो कि है हेलो वर्ल्ड। इसी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। एंड नेक्स्ट जो लाइन है, नेक्स्ट क्या है? एस टी आर इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एस टी आर एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये भी खाली है। इसके अंदर जो रिवर्स वैल्यू आएगी वो हम स्टोर करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हमने एक फोर लूप यूज किया है जो कि इस स्टेटमेंट को बार बार आइट्रेट करेगा, मीन्स बार बार एग्जीक्यूट करेगा। और फोर में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है फोर आई इन टेक्स्ट देन कोलन। तो इससे क्या होगा कि टेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है? एक है हमारे पास स्ट्रिंग। तो आई के अंदर हर बार वैल्यू चेंज होगी जितनी बार लूप चलेगा। और जो हमारी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो उसमें से एक एक कैरेक्टर को उठाएगा। तो इसका जो ड्राई रन है वो हम करके देखते हैं, जब भी हमें ये कोड अच्छे से समझ में आएगा। एंड देन जब फोर लूप यहाँ खत्म होता है तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि हमारे रिवर्स स्ट्रिंग को आउटपुट में शो करेगा। तो हमारे पास फोर लूप में जो स्टेटमेंट है वो है एस टी आर, इधर लिख लेता हूँ मैं, एस टी आर इज इक्वल टू आई प्लस एस टी आर। ये हमारे पास लाइन है कोड की। और हम अपने कैरेक्टर लिख लेते हैं कि जब हमारा लूप हर बार आइटरेट होगा तो एक बार हमारे पास आएगा एच, एक बार आएगा ई, एक बार एल, एल ओ, फिर यहाँ पर एक स्पेस आएगा। स्पेस के लिए मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये स्पेस है, स्पेस। उसके बाद हेलो के बाद फिर डब्ल्यू ओ आर एल डी। ये आने के बाद हर हर बार इसमें से एक एक वैल्यू को उठाएंगे और जो ये स्टेटमेंट है इसमें पुट करेंगे। तो अभी देखिए सबसे पहले एस टी आर के अंदर को क्या वैल्यू, अभी हमारे पास एस टी आर के अंदर है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जब हमारी ये फर्स्ट टाइम जब एक लूप चलेगा तो इसके अंदर वैल्यू जाएगी, वो जाएगी एच। तो जो आई ये सब वैल्यू आई में असाइन हो रही है, ठीक है। तो जब हम लिखेंगे एस टी आर इज इक्वल टू और आई, अभी आई में क्या वैल्यू है? अभी आई में वैल्यू है कैपिटल एच, देन प्लस एस टी आर। एस टी आर में भी क्या वैल्यू है? एस टी आर में जो वैल्यू है वो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो सिर्फ हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ओनली एच, क्योंकि हम एच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास एक कैरेक्टर आएगा जो कि होगा एच। अब जब लूप दोबारा चलेगा, अब लूप चलेगा सेकेंड टाइम के लिए। तो जब सेकेंड टाइम के लिए चलेगा तो उसमें जो आई की वैल्यू होगी वो आएगी ई। तो दोबारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा हमारा लूप। तो इस बार जो आई की वैल्यू है वो है ई, देन प्लस, और एस टी आर के अंदर क्या वैल्यू है? एस टी आर के अंदर वैल्यू है एच। तो हम एच को यहाँ पर प्लस करेंगे इसके साथ, और प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा ई एच। अब लूप चलाएंगे हम तीसरे नंबर के लिए। तो इसके लिए भी हम दोबारा कोड लिखेंगे और इसके अंदर आई की वैल्यू क्या आई? इस बार आई की वैल्यू आई एल। तो यहाँ पर एल प्लस करेंगे, किसके साथ प्लस करेंगे? एस टी आर। और एस टी आर में इस टाइम जो वैल्यू है वो है ई एच। तो हम प्लस करेंगे ई एच, और जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एल ई एच। उसके बाद अब दोबारा लूप चलेगा। इस बार दोबारा क्या आएगा? इस बार जो चौथे स्टेप पे भी आएगा वो आएगा दोबारा एल। तो एस टी आर को दोबारा लिखेंगे एल प्लस, और एस टी आर में पहले क्या वैल्यू थी? एल ई एच। हर बार वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए मैं उसकी वैल्यू को हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब क्या हो जाएगा? एल ई एच।
जब सॉल्व करेंगे जब तो होगा LLEH। उसके बाद अगला जो 5 नंबर का इटरेशन होगा उसमें जो आई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी O। तो इस बार हम O प्लस करने वाले हैं, O प्लस, और क्या वैल्यू हमारे पास पहले पहले ही है ये वाली वैल्यू LLEH। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा OLLEH। तो ये हो गया हेलो का रिवर्स। तो ऐसे ही जब हमारा एंड टाइम तक लास्ट तक जाएगा, जब हमारे पास D आएगा, तो ऐसे ही हमारा जो एडिशन है वो होता रहेगा, और जो लास्ट वैल्यू आएगी str इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लास्ट में हमें D प्लस करना होगा, D प्लस, और यहाँ पर करना होगा हमें LROW फिर स्पेस OLLEH। ये वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं इसके स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। और इसके बाद सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी DLOR स्पेस OLLEH। तो ये यहाँ W आएगा। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड का रिवर्स स्ट्रिंग है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है हमारे पास यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप से हम इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं इसका मेथड 3। अब थर्ड मेथड क्या है? स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाले हैं यूजिंग रिवर्स्ड फंक्शन। हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है रिवर्स्ड। इसकी मदद से हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। पर ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जो रिवर्स्ड फंक्शन है वो कभी भी एक स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि जब भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो कुछ हमें अलग अलग वैल्यू रिटर्न करता है, और हमें उसे एक स्ट्रिंग में फॉर्म करना पड़ता है। हम अगर रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसके रिवर्स ऑर्डर में, और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। फिर हम यूज करते हैं लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन क्या करता है कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट वर्ड में अलग अलग वैल्यूज होती हैं उन सबको एक लिस्ट के फॉर्म में लिखता है। देन हम यूज करते हैं जॉइन फंक्शन। जब हम जॉइन यूज करेंगे तो जॉइन क्या करेगा कि जितने भी लिस्ट में हमारे कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, उनको मर्ज करके एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा। तो ये स्टेप्स हैं जिनसे पास होके जो हमारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स करती है। इस कोड में हमने सिर्फ 3 लाइन लिखी है, और इन 3 लाइनों को लिखने से ही जो हमारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। तो चलिए अब इसका ड्राई रन करते हैं ताकि हमें इसकी वर्किंग और अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? हमने एक टेक्स्ट वेरिएबल लिया जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर किया। ये हम सभी प्रोग्राम में करने वाले हैं क्योंकि हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत है रिवर्स करने के लिए। तो हमारे पास टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। इसी टेक्स्ट को हम रिवर्स करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर रिवर्स एक वेरिएबल लिया है, उसमें हमने इतने सब चीज यूज किया है। इसमें क्या क्या यूज किया हमने? सबसे पहले एक रिवर्स फंक्शन यूज किया है, देन लिस्ट, देन जॉइन। तो ये तीन चीज हमने इस्तेमाल की है, और अब आपको एक एक करके मैं इनका यूज बताता हूँ। यहाँ पर हमने रिवर्स जो फंक्शन है उसके अंदर टेक्स्ट पास किया है जो कि हमारा है हेलो वर्ल्ड। तो जब भी हमारे पास जो रिवर्स फंक्शन है वो क्या करता है, रिवर्स फंक्शन के अंदर अगर हमने जो टेक्स्ट पास किया है वो उसको रिवर्स तो करेगा, पर हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जैसे हमने हेलो वर्ल्ड पास किया तो हमें रिटर्न करेगा कुछ ऐसी वैल्यू, गार्बेज वैल्यू 0 × F862 4। तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। हमने इस रिवर्स फंक्शन को एक लिस्ट फंक्शन के अंदर पास किया है। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे पास ये वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट वैल्यू, लिस्ट फंक्शन इसको एक लिस्ट में क्रिएट कर देगा, यानी लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट वैल्यू कुछ थी, जब हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लिस्ट आने वाली है वो कुछ ऐसी आएगी। हमारे पास कुछ कुछ ऐसी लिस्ट बन के आने वाली है जो कि हमारे रिवर्स स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को स्टोर करने वाला है।
देन हमने इस पूरे लिस्ट फंक्शन को जॉइन फंक्शन के अंदर पास किया है। यहाँ पर हमने जॉइन फंक्शन यूज़ किया है जिसके अंदर हमने इस पूरी वैल्यू को इसको पास किया है। तो जॉइन फंक्शन क्या करेगा कि इस पूरे को कंबाइन करके, जो लिस्ट के अंदर हमारे पास एक एक कैरेक्टर है, उसे कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना देगा। अब जॉइन फंक्शन को कैसे पता कि स्ट्रिंग बना देगा? तो यहाँ पर हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट जॉइन लिखा है। तो ये क्या करेगा, जब जॉइन करेगा तो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा जॉइन करते टाइम। तो जॉइन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस प्रकार की, DLROW स्पेस OLLEH। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई, ये है हमारे पास अपने स्ट्रिंग का रिवर्स। तो ये थर्ड मेथड है जिसमें हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, उसके अंदर फिर लिस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, देन जॉइन फंक्शन यूज़ करते हैं, जब जाके हमारी जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स होती है।